हेलो एवरीवन, आज हम आगे के वन लाइनर करते हैं। तो इसमें पहला है प्रकाश की गति क्या है। तो प्रकाश की गति क्या बता रहा है, तो बता रहा है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है प्रकाश की गति। इसमें दूसरा वन लाइनर है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत हैं। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण से समांतर चलकर दो परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समांतर हो जाती है। दर्पण के बीच कोण कौन सा बनेगा, मतलब पहले एक के समांतर चल रही थी, फिर दूसरे के, जो कि एक दूसरे के सामने रख एक दूसरे के समकोण है। तो फिर कह रहा है कितनी हो जाएगी, 60 अंश हो जाएगी ये। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। आगे कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधा देखने से आंखों को क्षति पहुंचाने वाला कारक है। कौन सूर्य ग्रहण देखते हैं तो कौन सी चीज ऐसी है जो आंखों को क्षति पहुंचाती है, तो वह अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरण है। अब आगे है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, तो नाइक्रोम के तार यूज किए जाते हैं। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है, तो कह रहा है चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है, लंबाई में वृद्धि से बढ़ता है, तापमान में वृद्धि से बढ़ता है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी से बढ़ता है। तो चालक का प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, लंबाई में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी से बढ़ता है। अब आगे है प्रत्यावर्ती धारा एसी, मतलब प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी को दिष्ट धारा मतलब डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया है, तो किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये रेक्टिफायर का। फिर है कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं अतिचालक। तो कह रहा है कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इन पदार्थों को क्या कहेंगे, हम अतिचालक कहते हैं। आगे है डायोड टायोड और ट्रांसफार्मर तथा ट्रांजिस्टर में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता, तो ये ट्रांसफर एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बनता। कौन कौन से बनते हैं, डायोड टायोड और ट्रांजिस्टर बनते हैं, पर ट्रांसफार्मर नहीं बनता। आगे ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक पूर्णतः क्या है, तो क्या है जो प्रयुक्त चौक है वो क्या है, तो एक प्रेरक है जो चौक है। हीरा विद्युत प्रभावित नहीं करता क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से क्या नहीं कर सकता है, ये जो विद्युत है उसे प्रभावित नहीं कर सकता। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो सुपर कंडक्टर की होती है असीमित। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ये भी आदर्श की और सुपर की क्या सी होगी, तो ये असीमित होगी। घरेलू विद्युत केवल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है, तो घरेलू विद्युत केवल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है, वो तांबा है। फिर है धारावाहक चालक किसके संबंध होता है, तो विद्युत क्षेत्र के। धारावाहक चालक किससे संबंध होता है, विद्युत क्षेत्र के। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है संयोजन। जो तार हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं संयोजन। तो कह रहा है विद्युत धारा के तापमान के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा के मापन के लिए हमें अमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैटरी का आविष्कार किसने किया है, तो वोल्टा ने किया है बैटरी का आविष्कार। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई को नापा जाता है वाट से। अब आगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा की दिशा लगाने के लिए हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। आगे कौन सी युक्त द्वारा एकांत धारा की वोल्टता को कम या अधिक कर सकते हैं, कौन सी युक्त द्वारा एकांत धारा की वोल्टता को कम या अधिक कर सकते हैं, तो वह ट्रांसफार्मर। आगे है शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है, तो ग्रेफाइड। आगे है अभ्रक विद्युत का कैसा चालक है, तो अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली धातु कौन सी है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली धातु कौन सी है, ग्रेफाइट।